नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं स्वागत करता हूं सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संख्या एवं भिन्न के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि संख्या और भिन्न से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैं हर वीडियो में पहले थ्योरी क्लास कराता हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं थ्योरी में। पहला दोस्तों है द्विअंकीय संख्या। द्विअंकीय संख्या क्या होती है वो जान लेते हैं दोस्तों। यदि किसी दो अंक वाली संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो तो संख्या क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों द्विअंकीय संख्या दोस्तों क्या होगी, 10x प्लस वाई। या क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, यदि किसी दो अंक वाली संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो, मतलब ये जैसे यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, ये जो है ये y हो जाएगा इकाई का अंक, और दहाई का अंक यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो वही दोस्तों बता रहा है। तो द्विअंकीय संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अंक बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगी, तो 10y प्लस x हो जाएगी। ये दोस्तों अंक बदलने पर, जैसे यहाँ पे ये 10 है, अब इसका अंक जब हम बदल देंगे तो ये 0 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जब अंक बदलेंगे तो हमारी संख्या ये आ जाएगी 10y प्लस x। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा है भिन्न। भिन्न में क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए, किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या एक a बटा b को भिन्न कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या जैसे दी हो 5/6 या फिर 9/10, ये दोस्तों भिन्न भिन्न रूप है। अब यही संख्या हमारी दी हो अगर जो 0.5 या 12, यहाँ पे 70.10, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये दशमलव रूप है। ठीक है, वो दोस्तों हमारा भिन्न रूप था। 4/3 ये दोस्तों भिन्न रूप है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों क्या है, जहाँ a को अंश व b को हर कहा जाता है। जैसे ये a बटा b है दोस्तों, तो यहाँ ऊपर वाला जो होता है इसे अंश कहते हैं, अंश। ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा। और नीचे वाला है इसे हर कहते हैं, इसे हर कहते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे भिन्न 5/7 में अंश 5 है व हर 7 है। यहाँ मतलब ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। जहाँ यहाँ भिन्न 5/7 का अर्थ है 7 भाग में से 5 भाग, मतलब 7 भाग में से 5 भाग। 5 को भाग देते हैं हम, 7 से भाग देते हैं। यहाँ इसका मतलब, इस वाले का मतलब है ये वाला। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। ये रहा दोस्तों अगला पॉइंट, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। यदि किसी संख्या के a बटा b का c बटा d का e बटा f का मान दिया हो तो m मान, जैसे कोई भी दिया होगा तो उसको हम m, टोटल मान को m लिखते हैं। तो संख्या m हमारी क्या होगी, m इंटू बी इंटू डी इंटू एफ अपान ए सी ई। ये दोस्तों हमारा ये फार्मूला है, ये वाला पूरा दोस्तों हमारा फार्मूला है। अगर जो तीन भिन्न का मान दिया गया है, अब फिर उसको पूछ रहा है संख्या निकालना है, तो डायरेक्ट ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। आपको भी याद कर लेना अच्छी तरह से। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। यदि द्विअंकीय संख्या और उसका संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर नई संख्या का अंतर d हो तो संख्या के अंकों का अंतर d/9 होगा। यदि कोई भी द्विअंकीय संख्या है, जैसे दोस्तों ये हो गया दोस्तों 98, 2 अंकीय संख्या है, उस संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर नई संख्या, मान लीजिए 98 है तो हम इसको बदल कर 89 बना देते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, इनका अंतर अगर d हो, अगर इनका अंतर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अंतर आ जाएगा 9 अंतर आ जाता है। तो दोस्तों इनका अंतर d हो तो संख्या के अंतर का अंतर d/9 होगा। इसका अंतर जैसे यहाँ पे कोई कुछ भी दिया होगा तो उसको हम d/9 से भाग करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। अभी पॉइंट है दोस्तों, अभी पॉइंट है। यदि द्विअंकीय संख्या और परस्पर अंक बदल कर
बनाई गई संख्या का योग यस हो, या दोनों संख्याओं को अंक बदल कर बनाई गई संख्या का योग यस हो तो उस संख्या के अंकों का योग यस बटे 11 होगा। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग यस तथा अंकों को परस्पर बदलकर बनी नई संख्या मूल संख्या से ए अधिक या कम हो तब मूल संख्या 11s प्लस माइनस ए अपन 2। ये दोस्तों हमारा फार्मूला है। चलते हैं दोस्तों अगले, देखिए क्या है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और दी है, यदि किसी मूल संख्या में नई संख्या की अपेक्षा वृद्धि हो रही हो तो प्लस चिन्ह, यदि किसी इसमें कमी हो रही तो माइनस चिन्ह लेते हैं। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। आते हैं दोस्तों अपने उदाहरण पर, फिर आते हैं दोस्तों प्रश्नों पर। यह रहा दोस्तों आपके सामने उदाहरण जैसे दिया है यहाँ पे 2/3 के 1/3 का 3/4 25 हो। यहाँ पे दोस्तों अगर जो इनका मान 25 दिया है तो हम तो क्या कह रहा है संख्या क्या होगी, तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं हम। 3 से 3 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कट गया और नीचे आया 1/6 दोस्तों आ गया 1/6 और यहाँ पे 25 था। तो यहाँ पे दोस्तों संख्या क्या होगी 1/25 और गुणे यहाँ 50 है दोस्तों, एक सेकंड, 1/6 और यहाँ पे 50 है दोस्तों। तो 50 और इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसे तिरछी गुणा करा देते हैं दोस्तों, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुणे 6, 50 गुणे 6 तो हमारा 300 दोस्तों, 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 300। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, तो आप हमने अभी बताया दोस्तों, अगर जब भी ऐसी सिचुएशन दिए तो हम तिरछी गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा x² बराबर 147 की गुणा 3 में कराते हैं दोस्तों। तो 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 4 3 12 2 14 हासिल आया 1 और 3 1 3 1 4 दोस्तों 441 हो गया x² के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा रूट में 441 और 441 दोस्तों किसका रूट होता है आपको नहीं अगर पता है तो दोस्तों जैसे ये 441 लिखा है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों आप दो अंकों लास्ट के 2 अंकों को ऐसे विभाजित कर लीजिए, ठीक कर लिया, ठीक। अब एक ये सोचिए दोस्तों किस रूट मतलब वर्गों के योग में आता है, मतलब आता है। जैसे दोस्तों 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो हमने हाँ 1 लिख लिया, ठीक। और 9 के भी स्क्वायर में आता है, 9 9 81 यानी 9 को भी हम लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अब ये जो 4 है तो 4 जो है किन 2 वर्गों में आता है दोस्तों, किन 2 वर्गों के बीच में आता है। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 या 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाए तो हम ज़्यादा नहीं लेना है, बराबर हो या फिर बराबर से कम लेना है। तो दोस्तों 2 अगर जो हम 2 लेते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4 पूरा स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 होगा या फिर 29 होगा। तो दोस्तों 21 होगा क्योंकि 29 हमको बड़ा वाला नहीं लेना, छोटा वाला लेना, तो 21 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 21 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट भी निकालना आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, यदि एक द्विअंकीय संख्या को अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है, यदि संख्या के अंकों का योग 10 हो तो मूल संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए अपना हम एक फार्मूला बताए थे, अभी बताए थे एक फार्मूला दोस्तों हम बताए थे अभी, ये 11s माइनस ए 11s एस है दोस्तों माइनस ए अब बटे 2, ये फार्मूला दोस्तों बताए थे। तो इसे में हम रख देते हैं दोस्तों। देखिए 11 गुणे एस का मान दोस्तों कितना है, यस बराबर योग बताए थे अभी, यस का योग कितना है दोस्तों 10 है, तो 10 रख देंगे। ए दोस्तों संख्या कितनी है दोस्तों 54 अधिक है, तो इसको 54 अधिक है तो दोस्तों हम इसको निकाल देंगे तभी तो हमारी मूल संख्या आएगी। तो इसको 54 को हम निकाल देते हैं, बटे दोस्तों हम 2 कर लेते हैं। अब इसको दोस्तों हल करेंगे 11 दशमलव 110
-54 कर दीजिए दोस्तों, बटे 2 कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 54, 110 में से जब हम 54 को निकालेंगे तो दोस्तों 56 आ जाएगा हमारा। 56 बटे 2 कर देंगे दोस्तों तो हमारा राइट आंसर 28 आ जाए, इसको जब काटेंगे 28। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर 28 हो जाएगा। कितना सरल था प्रश्न दोस्तों, बताइएगा कमेंट में करके जरूर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, अब यहाँ से हमारे अभ्यास प्रश्न चालू हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, 52 का 3/4 अब कॉमा 99 के 2/3 से कितना कम है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना कम है, 52 का 3/4, 52 का 3/4, ये हो गया 52 का 3/4 हो गया दोस्तों। अब यहाँ क्या कह रहा है, 99 के 2/3 से, 99 के 2/3 से। तो यहाँ पे दोस्तों चिन्ह 99 के 2/3 से, 99 के 2/3 से कितना अधिक है दोस्तों बोल रहा है। तो इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले ये आ जाएगा यहाँ पे 13 तिया 39, ये दोस्तों 39 आ गया। अब इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ 33 और 2 66 दोस्तों, यहाँ पे 66 आ जाएगा। अब इसको पूछ रहा कितना अधिक है, तो 66 में से दोस्तों 39 को हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे। 66 में से हम 39 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 7, और यहाँ पे 2, 227 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना सरल प्रश्न था दोस्तों, आप बताइएगा जरूर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। यह रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए समीकरण में दोनों प्रश्नों चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अभी हमने यहाँ प्रश्न पर करवाया था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, तिरछी गुणा करा दीजिए बस, और उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे दोस्तों x² आ जाएगा। अब इन दोनों की जब हम गुणा कराएंगे दोस्तों तो देखिए कैसे, 432 गुणे 48, अब इसको दोस्तों हम गुणा करा के अब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा दोस्तों आंसर अभी आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या करते हैं, 48 है, 48 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, और 8 3 24, 24 1 25 हासिल आया 2, 8 जगह 32, 32 और 2 होगा 34, गुणा करा लेते हैं दोस्तों। फिर 4 से 4 2 नहीं 8, फिर 4 से 12 के 2 हासिल आया 1, 4 से 16 1 17 दोस्तों। अब इसको हम जोड़ लीजिए, 6 8 5 13 के 8 5 13 के 3 2 8 5 13 सॉरी दोस्तों 8 5 13 के 3 हासिल है 1, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे 7 दोस्तों। अब यहाँ पे 7 और 3 10 का 0 और 1 1 2 दोस्तों, 20,773 आ जा 36 आ गया, 20,736 आ गया। उसके स्क्वायर निकालेंगे तो अभी क्या बताया था दोस्तों, 2 अंकों को डिवाइड कर दीजिए। अब 6 दोस्तों किस स्क्वायर के रूट में आता है, 6 तो दोस्तों 6 में ही आता है। छः दोस्तों 6 में ही आएगा। अब यहाँ पे 207 किस 2 वर्गों के बीच में है, 207 किन 2 वर्गों के बीच में है। तो 14 का दोस्तों 196 होता है और 15 का 225। तो दोस्तों हम 14 छोटा वाला लेंगे ना, 14 दोस्तों, तो 146 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक मिनट 1 सेकेंड और बात एक दोस्तों, यहाँ पे ये जो 6 है यहाँ 4 और 6 में भी आता है दोस्तों। तो देखिए हमको क्या लेना है, यहाँ पे हम 14 का स्क्वायर करें 144 लेंगे या फिर 146 लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम छोटा वाला लेते हैं, सदैव छोटा वाला लेते हैं। जब हमारा इससे छोटा होगा 114 का जब स्क्वायर करेंगे 196, इससे जब छोटा होगा तो छोटा वाला लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 144 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों कैलकुलेशन वाला था, लेकिन आपको हम बता दिए
आप वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। ये दोस्तों यहाँ पे एक संख्या का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/4 17 है। एक संख्या का 1/4 17 है, उस संख्या का 45% क्या होगा। दोस्तों एक संख्या का 1/4 17 है, कोई संख्या एक से है तो उसका 1/4, 1/4 ये 17 है। तो दोस्तों हम यहाँ से अब तिरछी गुणा करा लेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 17 चौको 68। 68 है तो दोस्तों इस 68 संख्या का हमको 45% निकालना है। 68 का दोस्तों 45% निकाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, काटना है बस। 5 9 45, यहाँ पे दोस्तों 20 आ जाएगा। यहाँ 10 कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 3 6 2 चौको 8 34 कर दीजिए। यहाँ पर 5 कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 17 कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 963 के 3 9 91 6 15 153/5। अब इसको दोस्तों काट लेते हैं तो 30.6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 30.6 30.6 दोस्तों राइट आंसर हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ यह बी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। यह रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या लिखा है, 3200 के 3/4 के 50% का 40% क्या है। तो दोस्तों इसे देखते हैं एक लाइन में हम कैसे हल करते हैं। दोस्तों देखिए 3200 के 3/4 का 3/4 के 50% को हम दोस्तों जब 20% हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, आपको पता ही होगा। 50% का 40%, इसको दोस्तों हम 40% हम कर लेंगे बटे 100। अब इसी का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। ये 0 से ये 0, इधर से 2 0 से ये 0 कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये 00 से हम ये 00 काट देते हैं। अब ये 4 से दोस्तों ये 4 कट गया, बचा क्या हमारा 5 यही 15 गुणे 32, 15 गुणे 32 दोस्तों हमको निकाल लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा। 15 दूनी 30 का 0 हासिल आया, 3 15 45 और 3 48, 480 दोस्तों हमारा राइट आंसर है। 480 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, इस प्रश्न में आराम से आप भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों क्या कह रहा है अगला प्रश्न, एक भिन्न का अंश 200% तथा हर 300% बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों अभी आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि किसी भी भिन्न को जब हमारा जैसे x/y दिया है तो इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अब इसे में दोस्तों बढ़ाया जाता है, 200% तथा हर में 300% बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है परिणामी भिन्न 6/11 प्राप्त होती। तो मूल भिन्न क्या है दोस्तों, देखिए माना भिन्न x/y, दोस्तों x/y भिन्न है, ठीक। अब उसमें बोल रहा है कि 200% अंश में तथा हर में 300%। तो इसको दोस्तों यहाँ पे x गुणे 200%, ये दोस्तों 200 हो गया, बटे 100 कर देंगे। और कह रहा है हर में दोस्तों 300%, यहाँ पे दोस्तों गुणा है 300 बटे 100 कर दीजिए। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये 100 से दोस्तों ये 100 कट गया, और ये 00 से ये 00 कट गया। तो 2x दोस्तों यहाँ बचा, यहाँ पे 3y बचा दोस्तों। ऊपर बचा 2x, नीचे बचा 3y। अब कह रहा है परिणामी भिन्न 6/11 है। तो दोस्तों 6/11 कर लीजिए बराबर में। आप कुछ नहीं, तिरछी गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 11 दूनी 22x, और बटे में दोस्तों क्या छेड़ते हैं 18y, 18y। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब इसको काट लीजिए।
दो नाम 18 और यहाँ पे 11। जब यहाँ पे दोस्तों ये x अपन यहाँ पे आ जाएगा 11x अपन 9y। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक भिन्न का अंश 200% तथा हर 300% बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न 6/11 प्राप्त होती। तो मूल भिन्न क्या थी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। 100% बढ़ाने पर कुल मान 200। जैसे दोस्तों किसी में ये 100 है, इसको हम 100% बढ़ा देते हैं तो ये 200 हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हम 100% बढ़ा देते हैं। ये कोई भी दोस्तों 100 है, ये अपने आप में 100% होता है। अब इसको 100% और बढ़ा देंगे तो यानी 100 और बढ़ा देंगे तो ये 200 हो जाएगा ना। इसी प्रकार दोस्तों 200% बढ़ाने पर 100 है, अगर जो हम इसको 200% बढ़ा देंगे तो 200 और बढ़ा देंगे तो ये दोस्तों 300 हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ाने पर तो 200 है, और दोस्तों 200 तो बढ़ाएगा ही दोस्तों। 100 पहले से 100, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती। तो दोस्तों माना 100% था, अब 200 और बढ़ गया तो दोस्तों 300। x का 300/100 हो गया। और हर में दोस्तों बोल रहा है 300% बढ़ाया जाता है। हर में 300, कोई संख्या पहले 100 थी उसको 300 बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों 400 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। अब काट लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 3x/4y बचा दोस्तों। 3x/4y बचा दोस्तों, बराबर में ये दोस्तों परिणामी भिन्न 6/11। 6/11। अब इसको दोस्तों तिरछी गुणा करके हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 तिहाई 33, 33x बराबर 6 चौक 24, 24y दोस्तों। अब यहाँ पे से दोस्तों x/y निकालेंगे तो दोस्तों देखिए x/y, x यहाँ है y यहाँ है तो 24 के बटे में 33 जाएगा। x/y बराबर 24/33 दोस्तों। यहाँ दोस्तों 3 से काट लीजिए, 3 और 24 तो 3 1 3, 8/11 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8/11 दोस्तों राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये दोस्तों छठा पद 2500 के 2/5 के 40% का 30% है, क्या है। तो दोस्तों 2500 हम कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 2500 के 2/5 गुणा 40% क्या दोस्तों 30%। आप दोस्तों 30% भी है साथ में। तो दोस्तों इसका अंतर मतलब इसका मान क्या होगा, तो दोस्तों देखिए ये 00 से ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक। ये 00 से ये 00 कट गए। हमारे पास ऊपर बचा 2 4 और 3 बचा दोस्तों। तो 4 तिहाई 12 और तिहाई 36। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 गुणे 36/5। यहाँ से दोस्तों काट दीजिए 55 25, तो 36 गुणे 5 कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 पंचे 30 का 0, 5 तिहाई 15 और 3 18। 6 पंचे 30 का 0 और 5 तिहाई 15 और 3 18 दोस्तों 180 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, 2500 दोस्तों 2500 का 2/5 गुणे 40 का 100% हो जाएगा। 40 गुणे 30 का दोस्तों हो जाए 30/100। यहाँ पे दोस्तों ये 100 से ये 0 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा दोस्तों। अब 5 से इसको काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 3 12 2 24 और 5 120 दोस्तों 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों,
किसी संख्या के 2/5 का यक्स का माना संख्या यक्स है दोस्तों। यक्स के 2/5 का 1/5 का 1/3 का मान 10 है। के बराबर में 10 दोस्तों, इसका मान 10 है। तो क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है? तो इसका दोस्तों ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे की गुणा। तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों हमारे 2x, नीचे 5 25 दिए 75 दोस्तों, यहाँ पे 75 आ जाएगा, बराबर में 10 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 200 इसको काट लेंगे बराबर में, इसके बटे में 1 होता है, सभी को जानते हैं। ये 5 आएगा, 75 गुणे 5 कर देंगे, यक्स का मान आ जाएगा दोस्तों 75 गुणे 5। 5 25 के 5, 5 7 35 और 2 37, 375 दोस्तों हमारी संख्या है। तो 375 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा 5वां राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दोस्तों दिया है कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा लेकर चलते हैं। तो दोस्तों पहले हम इनको हल कर लेते हैं। इसको जब हम दोस्तों भाग देंगे, 11 से 7 को भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.636। जब इसको दोस्तों हम भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0.642, 0.642। जब इसको दोस्तों 8/13 को भाग देंगे, 8/13 को, तो 0.615, 0.615। अब दोस्तों अगला बचा है, अगला 11/15, 11/15 को जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.733, 0.733। आरोही क्रम में पूछ रहा है तो दोस्तों सबसे छोटा इसमें क्या है, 615 है। तो दोस्तों 615 आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा 636, फिर 642, फिर 733। तो दोस्तों आरोही क्रम क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 8/13, 8/13, फिर 7/11, 9/14, फिर दोस्तों 11/15। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। यहाँ क्या है, एक संख्या और उसके 2/5 का अंतर संख्या के 2/5 से 270 अधिक है। तो दोस्तों माना संख्या, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, माना संख्या x। तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, किसी संख्या के 2/5 के बीच का अंतर संख्या के 2/5 से 270 अधिक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, संख्या से वो संख्या का 2/5 हम घटा देते हैं, बराबर क्या कह रहा है, संख्या के 2/5 से 270 अधिक है। संख्या के 2/5 से 270 अधिक है, तो इसमें 270 आप जोड़ दीजिए। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 2x आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मान पूरा हमारा आ जाएगा 5x - 2x, तो 3x/5, 3x/5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2x/5 प्लस 270। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 3x/5 - 2x/5, अब बराबर में दोस्तों हमारा 270 है। तो इसको जब हम कल हल करेंगे दोस्तों, इसको हम हल करेंगे, एक सेकंड देखिए आप। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x/5। हर बराबर है तो दोस्तों ऊपर ऊपर की मतलब घट जाएगा, माइनस का चिन्ह है, तो x/5 आ जाएगा, बराबर में 270 है। x/5 बराबर 270। तो इसके नीचे एक, अब इसको गुणा इसमें कराएंगे, 27, 270 का 5 में गुणा करा देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 5 सिफर 5 7 35 के 5 और 5 दूनी 10
और 3 13, 1350 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1350। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न संख्या 11 दोस्तों क्या कह रहा है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 का मान 174 है, वह संख्या क्या है दोस्तों। एक संख्या मान लेते हैं, फिर संख्या के 3/4 को दोस्तों कर देते हैं, फिर दोस्तों क्या कह रहा है का 2/5 का मान, 2/5 का मान दोस्तों 174 है। तो संख्या क्या है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ऊपर क्या बचा दोस्तों, ऊपर बचा 3x, नीचे बचा 5 दूनी 10 है, 3x/10 बराबर है दोस्तों 174। यहाँ एक मान लेते हैं, ऊपर से हम दोस्तों इसको काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो दोस्तों हमारा क्या बचा देखिए x/10, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 दोस्तों किया था। तो x बराबर हमारा ये गुणा उधर जाएगा, 580 आ जाएगा। 580 दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 580 ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश 10% तथा हर 20% बढ़ाने पर भिन्न घटकर 1/3 हो जाती है। हर अंश से 7 अधिक है, हर जो है अंश से 7 अधिक है, तो मूल भिन्न क्या है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों एक भिन्न का अंश 10% तथा हर 20% बढ़ाने पर, तो दोस्तों कोई भी भिन्न होती है अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, x का 110%, x का 110% दोस्तों हो गया। और क्या कह रहा है, हर अंश से 7 अधिक है, तो दोस्तों एक संख्या माना था तो हम इसको 7 इसमें ऐड कर देंगे, 7 अधिक है, ठीक। और क्या कह रहा है, हर 20% बढ़ाने पर, हर जो है 20% बढ़ाया जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों इसका 120%, 120%। तो क्या कह रहा है, परिणामी भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इसको दोस्तों हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11x बटे हमारा आएगा 12x + 84, 12x + 84। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जब इसको हल करेंगे, x का मान दोस्तों यहाँ से हमारा 4 निकल के आएगा, x का मान 4 निकल के आएगा। तो इसको दोस्तों हम मूल भिन्न में डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा 4/11 आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक संख्या के दोस्तों 2/5 के 3/4 और उसी संख्या के 2/8 के 4/5 के बीच का अंतर 5 है। संख्या क्या है दोस्तों, देखिए कैसे संख्या, माना संख्या x, एक संख्या मान लेते हैं हम, माना संख्या x है। तो दोस्तों क्या करते हैं, x का 2/5 संख्या, ये संख्या है कि 2/5, संख्या के 2/5 का दोस्तों 3/4 के, 3/4 के, और उसी संख्या का अंतर पूछा है ना, तो दोस्तों x का 2/8, x का 2/8 के 4/5 के 4/5 का अंतर दोस्तों कितना है, 5 है। इनका अंतर दोस्तों हम कर दिया, इसका अंतर 5 है। हम इसको हल कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से काटेंगे 2 बार में जाएगा, यहाँ से काटेंगे ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, 3x/2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 और गुणे 2 की गुणा करा देंगे, 3x/10 आ जाएगा। माइनस में दोस्तों हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, x/5 केवल आ जाएगा, x/5 आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 5 है। इसको जब हल करेंगे
यहाँ पे देखिए दोस्तों 3x बटे 10 और माइनस की और कितना था x बटे 5 बराबर 5, ये दोस्तों था। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 3x माइनस 2x, अब यहाँ पे दोस्तों इसका लासा 10 हो जाएगा बराबर ये 5 था। तो x बटे 10 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा x बटे 10 बराबर 5। इसके नीचे एक मान के गुणा करा देंगे, x का मान 50 आ जाएगा, x बराबर 50। हमारा राइट आंसर 50 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 1980 है, तो छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों देखिए संख्याएं मान लेते हैं दोस्तों। पहली संख्या दोस्तों x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों? x प्लस वन मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है? दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, क्रमिक एक क्रम से हैं दोस्तों, तो इनका गुणनफल कर देंगे। तो x गुणे x प्लस 1 का गुणनफल 1980। तो दोस्तों यहाँ पे इसका गुणा करें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1980 बराबर 0। जब इसको दोस्तों हल करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? इसके दोस्तों फैक्टर जब कर लेंगे तो आ जाएगा 44 गुणे 45 आ जाएगा। तो छोटी संख्या दोस्तों हमारी 44 हो जाएगी और बड़ी संख्या दोस्तों हमारी 45 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या? छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारा 44 हो जाएगी। 44 दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न पर। आज का दोस्तों ये रहा आपके सामने लास्ट प्रश्न। क्या कह रहा है? एक भिन्न का अंश 250% तक बढ़ा दिया जाता है तथा हर 400 बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न 7/19 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? अभी दोस्तों हमने बताया था कोई भी भिन्न या अंश हो या हर हो अपने आप में 100% होता है। तो 250 और बढ़ा दिया जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 350। दोस्तों x का 350 हो जाएगा, 350%। और क्या कह रहा है? y तथा हर को 400% बढ़ाया जाता है। तो जब हर को 400% बढ़ाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 500। ये रहा दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न। ये आपके लिए होमवर्क है, तो और इसको आप होमवर्क करके कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ इसके दोस्तों उत्तर माला भी दिए गए हैं, तो आप इसे भी हल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद।